मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं रमज़ान में कैसे अपना वक्त निकाल लेती हूँ, मैं अपना शेड्यूल बताऊँ। आपने इतने प्यार से पूछा है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा क्या शेड्यूल है। चलिए, अगर मेरा शेड्यूल पसंद आए तो आप भी फॉलो करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुबह उठती हूँ। उठते के साथ मैं थायराइड का दवा खाती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड है। उसके बाद मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, वितर वाजिब पढ़ती हूँ। ये सब पढ़ने के बाद मैं किचन में जाती हूँ। किचन में जो भी देखती काम वाम है थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद बर्तन धो लेती हूँ। धोते धोते मैं टाइम देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है। चाय मैं चढ़ा देती हूँ। जब तक चाय बनता है जब तक मैं ब्रश करती हूँ। उसके बाद मैं आराम से चाय पीती हूँ। उसके साथ कुछ भी रहता है वो भी खा लेती हूँ। फिर फ़जर की अज़ान होती है, मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ। 1 घंटा तिलावत कुरान करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी को उठाती हूँ। मेरी बेटी उठती है, तैयार होती है। जब तक वो तैयार होती रहती है मैं जो भी कुछ काम रहते हैं घर के वो जब तक मैं कर लेती हूँ। करने के बाद वो 7 बजे चली जाती है। जो काम दिल से, खुशियाँ से और मोहब्बत से होती है वो कभी बोझ नहीं लगता, बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके जाने के बाद मैं कपड़े धोने बैठ जाती हूँ। कपड़े वगैरह धो के और भी जो छोटे मोटे काम रहते हैं करने के बाद 8 बज जाते हैं। 8 बजे मैं आराम से सो जाती हूँ। 8 से 11। उसके बाद मैं उठती हूँ। उठने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं अल्लाह का ज़िक्र करने बैठ जाती हूँ, चाहे दरूद इब्राहिम, इस्तग़फ़ार, कलमा तैयबा, कलमा शहादत, जो भी हो मैं पढ़ती रहती हूँ। पढ़ने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जब तक 1:30 हो जाते हैं फिर थोड़ा कुछ इधर उधर कुछ काम रहा करने के बाद मैं 1:45 से मेरा पढ़ाना शुरू हो जाता है। पढ़ाते पढ़ाते 5 बजे जाके मुझे फ़ुर्सत मिलती है। 5 बजे मैं इफ़्तार बनाती हूँ। इफ़्तार में चना, चावल, गोश्त और किसी भी एक चीज़ का पकौड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इफ़्तार करते हैं। इफ़्तार करने के बाद मैं मगरिब की नमाज़ अदा करती हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं 1 कप कड़क चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं देखती हूँ जो भी थोड़ा बर्तन वर्तन है मैं धोती हूँ, घर की थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। करके थोड़ा सा सोचती हूँ आराम कर लूँ तो मुझे भूख लग जाती है। फिर मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मैं इफ़्तार के वक्त थोड़ा कम खाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे ऑनलाइन भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो 2 बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। 7:30 से 9:30 तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। इसी बीच में चाय वगैरह भी पी लेती हूँ। फिर उस पढ़ाने के बाद जिन्हें जो खाना वाना रहता है मैं उन लोगों को खाना वाना खिला के अगर मुझे भी भूख लगती तो मैं खा लेती, नहीं तो मैं चाय बिस्किट पे गुजारा कर लेती हूँ। और तब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज के बाद मैं तरावी पढ़ती हूँ। तरावी पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ा सा कुरान की तिलावत कर लेती हूँ। ये सारे काम करके कुरान पढ़ के नमाज पढ़ के 12 बज जाते हैं। 12 बजते हैं। फिर मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत कुछ काम है वो कर लेती हूँ। करने के बाद मैं सो जाती, बिस्तर पे चली जाती, सोती तो नहीं हूँ। फिर मैं फ़ोन देखती हूँ। फ़ोन में अगर किसी का मैसेज वगैरह रहा तो मैंने रिप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं अपना यूट्यूब देखती हूँ कि कितने लोगों ने कमेंट किया, क्या किया, फिर उन्हें रिप्लाई करती हूँ। करने के बाद फिर मैं देखती हूँ मेरे कितने व्यू हुए हैं, कितने सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं। ये सब करते करते 12:30 बज जाते हैं। 12:30 बजे फिर मैं अब सो जाती हूँ। सोती तो नहीं हूँ, फिर मैं फ़ोन को एकदम साइड में रख देती हूँ साइलेंट करके, और फिर मैं अल्लाह का ज़िक्र करती रहती हूँ। जो भी हुआ वही पढ़ती रहती हूँ। वही मैं ज़्यादातर दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, कलमा तैयबा, सूरह फातिहा,
जो भी अपना बस पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है। फिर मैं वही 3:30 बजे उठती हूँ जैसा कि मैंने बताया। माशाल्लाह से मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ना कोई थकन महसूस होती है, ना काम में मैं ज़्यादा इधर उधर हो जाती हूँ, होपलेस हो जाती हूँ कि अब मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी। सब कुछ अच्छे से हो जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है ये घर मेरा है, ये काम मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, इबादत मेरी है, ये रोज़ा हम अल्लाह के लिए रख रहे हैं, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो आप भी ऐसे ही फॉलो कर सकती हैं। माशाल्लाह देखिएगा बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, बीच बीच में मैं चाय वगैरह पीती रहती हूँ, क्योंकि चाय खुशी हो या गम, दुख हो चाहे जो भी हो, मुझे चाय पीनी है तो पीनी है। वैसे मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ माशाल्लाह उनकी फ़ैमिली बहुत अच्छी है। वो लोग तो कहते हैं कि आप रमज़ान में ना हो तो छुट्टी ले लें, और या आपको जब दिल करे तो आप आइए, नहीं दिल करे तो आप घर पे आराम करें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नहीं, अगर मैं घर पे आराम करूँगी, बच्चे अपने से तो आजकल के पढ़ने वाले हैं नहीं, तो इसी बहाने वो लोग भी पढ़ लेंगे, हाँ मुझे भी पढ़ाने का वो नेकी मिल जाएगा। वो लोग तो इतने अच्छे हैं कि कभी फ़ी भी नहीं काटते हैं, बल्कि रमज़ान वगैरह ईद वगैरह में तो वो लोग और पहले ही दे देते हैं कि भाई आपको भी ज़रूरत होगी। मेरी तो यही दुआ है कि जैसे वो लोग मेरी ज़रूरत को समझ रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़रूरत को समझे, और अल्लाह पाक इन लोगों की हर नेक ख्वाहिशात को पूरी करे। आमीन।